क्षमतानुसार, जबरदस्ती नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वापस, सांस समान। चलिए साहब अब हंस भी लेते हैं एक बारी। लो जी। दोनों हाथों को कमर पर रख लें, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे। भरते हुए सांस गर्दन पीछे की ओर, चोटी वाला स्थान रीढ़ की। भरते हुए सांस मध्य में आए, सांस निकालते हुए आगे की ओर जाएं। भरते हुए सांस पीछे की ओर जाएं। मध्य में आते हुए सांस निकालते हुए आगे की ओर। पुनः भरते हुए सांस पीछे की ओर। भरते हुए सांस मध्य में आते हुए सांस निकालते हुए आगे की ओर। भरते हुए सांस गर्दन को मध्य में लें। अब सांस निकालते हुए दायां कान दाएं कंधे की, कंधे स्थिर, कंधा नहीं उठेगा, दाएं कान लगे। भरते हुए सांस मध्य में, सांस निकालते हुए बायां कान बाएं कंधे। भरते हुए सांस मध्य में, सांस निकालते हुए दायां कान दाएं कंधे की। भरते हुए सांस मध्य में, बायां कान बाएं कंधे की। भरते हुए सांस मध्य में, दायां कान दाएं कंधे की। भरते हुए सांस मध्य में, बायां कान बाएं कंधे की। मध्य में आए। अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता ले जाइए ठोड़ी को दाएं नीचे की ओर नहीं झुकाएंगे। जो गर्दन के बैक साइड में आपका प्रभाव आ रहा है उसको महसूस करें। भरते हुए सांस मध्य में, सांस निकालते हुए यही क्रम बाईं ओर मध्य में रखेंगे। भरते हुए सांस मध्य में, सांस निकालते हुए दाईं ओर। भरते हुए सांस मध्य में, सांस निकालते हुए बाईं ओर। भरते हुए सांस मध्य में, सांस निकालते हुए दाईं ओर। भरते हुए सांस मध्य में, सांस निकालते हुए बाईं ओर। मध्य में आए। अब ठोड़ी को दाएं कंधे पर स्पर्श करें, दाईं ओर जाए। मध्य में आए, हल्की गर्दन पीछे की ओर रहेगी। बायां ठोड़ी बाएं कंधे पर, धीमी गर्दन घुमाओ, ये देखो। हाँ, हल्की दाईं ओर, हल्की गर्दन पीछे की ओर, बाईं ओर। मध्य में आए, थोड़ी को कंठकूप में लगाएं। भरते हुए सांस दाएं ओर से गोला, बड़ा से बड़ा, बहुत आहिस्ता। गर्दन से लेकर सिर तक का हिस्सा हमारा सबसे भारी हिस्सा शरीर का, लेकिन सबसे नाजुक। यदि चट चट किसी आवाज़ आ रही है तो किसी की स्टिफनेस है, उसी की आती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्टिफनेस धीरे धीरे दूर होती है। यही क्रम दूसरी होती है, एंटीग्लोमर। भरते हुए सांस पीछे, सांस निकालते हुए कंठकूप की ओर। इसको 4 से 5 आहिस्ता आहिस्ता वापस गर्दन को मध्य में। नेत्र सुरक्षा, इसी अवस्था में हाथों को रखें। लेकिन ईश्वर उन्हीं से काम कराता है जो प्रारब्ध के कर्म अच्छे, अब भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, और उसकी विशेष अनुकंपा उनसे कराता है। और भारतीय संस्थान आपसे वो काम कराना चाहता है। और मुझे तो यहाँ बड़ी खुशी होती है। तो दीप जी
थे करीब 20 साल से ज़्यादा होंगे, 30 साल। तब से बहुत काम किया था, लेकिन किसी कारण से थोड़ा सा हमारा आना जाना बंद हो गया, फिर वो शुरू हो गया। तो ईश्वर पे विश्वास रखो, कभी मतभेद तो सबसे करो बात, मनभेद कभी मत करना। हो सकता है तुम्हारे काम आ जाएगा, मन को मत, ये पल्ले में गांठ मान दो। तुम्हारी गाड़ी को कोई ठोक दे तो आप उससे कहना कोई बात नहीं, तेरी तो चोट नहीं लगी, चले जाओ, इंश्योरेंस हो जाएगा। और तुमने गुस्सा किया, उसका भी गुस्सा हुआ, हो सकता है 2-4 आपस में चट्टू लग जाए, मन कितना खराब हो जाएगा, सालों सालों क्यों अंकित हो जाएगा संस्कार के रूप में। तो वो काम जो कर रहे हो तो सीखना चाहिए, नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान, ये बात जीवन में ले आओ। और सेवा का कार्य मैं स्पेशली कहा करता हूँ, सेवा दिखाने के लिए नहीं होती है, सेवा अपने आप भी नहीं कर सकते आप, सेवा दूसरे कहती है। बता दो, आप अपने नौकरी से, बिजनेस से, दुकान से, ऑफिस से लेट आए, थके हुए सारा दिन, और आपके वृद्ध माता पिता हैं, पिता ने कहा बेटे थोड़ा सैर करा, आप दबाने लगे, आपने सोचा 5 मिनट हो गए, मैं भी थका हूँ, थोड़ा आराम करो, धीरे से कर दूँ आराम करूँगा भी, वो कहेंगे नहीं अभी और दबाओ, आप छोड़ के जा सकते हो, कितने भी थके हो। तो सेवा किसके अधीन है? दूसरे। सेवा को कभी दिखाना नहीं, ये ऐसी चीज़ है अपने अंदर को शुद्ध करती है, अंतःकरण को शुद्ध करती है। ये जब हम कह देते हैं, आजकल क्या होता है, भंडारा लगा दिया 2000 आदमी, 50 जगह तो मैं कहूँगा मैंने वहाँ भंडारा लगवाया, वहाँ लगवाया, कहते हैं नहीं? जी सर। क्या किया तूने? तू है तो कहने करने वाला, करा तो आप उस पर विश्वास रखिए। देखो बरसात हो रही थी, ईश्वर ने देखा मेरे सभी साधक साधिका बैठे हैं, किया बंद ना उसने। अभी 15 अगस्त को दीप जी ने सारा देखते हैं आजकल तो गूगल पे, कह रहे हाई अलर्ट दिखा रहा था, बहुत बारिश है, यही बात थी जी सर। वो प्रोग्राम यहाँ रखना था ललित जी का, यहाँ से नोएडा किया, वो भी थोड़े कमजोर मन हो गया, मैंने गाजियाबाद किया, उन्होंने रख लिया। लेकिन देखो कैसे परीक्षा लेता है, स्कूलों ने मना कर दिया जी हमारा प्रोग्राम है, आप आर्य समाज मंदिर में कह दिया हमारा ही प्रोग्राम है, नहीं हम पहले अपना करें, हमारा प्रोग्राम नहीं, लेकिन ललित जी का मन था रुक आने का। गाजियाबाद में प्रोग्राम किया, रात को 8 बजे पार्षद कहने लगा तुम रामला ग्राउंड का शेड जो होगा मैं देखूँ, पेनल्टी होगी मैं दे दूँ। क्यों, कैसे कह दिया? सेवा का काम अंदर से है भाई, ये तो योग कराते हैं। वहाँ पर 250 की संख्या थी और इतना रंगारंग प्रोग्राम हुआ। अब ये देखो, जिसको शाम को भी महिलाएं मिली थी, कह रही जी सुबह होगा कैसे, मगर उसका काम है, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे। जिस उस पर विश्वास करना, उसके ऊपर छोड़ दो ना, आपको परेशानी नहीं आएगी। ईश्वर तो कहता है तू मेरे काम पर, मैं तेरे काम पर, और तू अपने काम पर, मैं अपने काम पर। तो उसका काम, भारतीय संस्थान ये नहीं कहता कि तुम घर बार छोड़ दो, भारतीय संस्थान कहता गृहस्थ योगी, लेकिन सेवा का कार्य घर में रहो। सेवा का काम क्या, जो यहाँ सीखा है, सुना, 4 आदमी बात कर दो। दूसरा प्रचार के लिए उनसे कहो भाई योग में आ जाए, वो आए या ना आए, ईश्वर की जब अनुकंपा होगी तब आए। और यहाँ से विशेष लगाओ मुझे क्यों है, योग मंजरी के विषय में मैं बात करता हूँ, योग मंजरी के दम पर ही बोलता हूँ, जो यहाँ संस्थान में खड़ा हूँ, मंजरी के दम पर। मुझे एक ये हो गई मन में, अब सबसे ज़्यादा योग मंजरी, तो वो जब मैं गिनती करता तो मन में अहम आता था, संख्या लिखती 400 बनी, 500 बनेगी, 1000 बनी, 1100 बनी। तो एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, मन में विचार आया संख्या लिखनी बंद। मैं बनाता गया, जब खत्म हो गए तो टोटल गया 1762। फिर विचार आया अब तू करता रहेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, तू बंद कर दे।